अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेनेंट एक्स और इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं कोसेकेंट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोटेनेंट एक्स। इनके डेरिवेटिव क्या हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे और ये उसी तरह से जैसे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट की है इस चैप्टर की 2.1, उसमें जैसे हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकाला था, या एब इनिशियो मेथड कह देते हैं या फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, इस तरह से आप डेरिवेटिव इवेल्युएट कर सकते हैं साइन एक्स का। ये हमारे पास है y इक्वल टू साइन एक्स। क्या करते हैं उसमें y में और x में इंक्रीमेंट लगाते हैं, यानी y में डेल्टा y ऐड कर देते हैं और x में डेल्टा x ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x। अब बच्चों इसके बाद y को दूसरी तरफ ले गए, उसकी वैल्यू क्या थी, साइन x थी, वो लगा दी, तो डेल्टा y हमारे पास आ गया साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। अब ये समझें इसको, जैसे ये साइन x प्लस डेल्टा x है, इसको समझें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन x को समझें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। या आप वहाँ से देख लें जो आपने 10 चैप्टर किया था फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए फार्मूलाज हैं। सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे चेंज करते हैं और प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कैसे चेंज करते हैं। अब ये देखें, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंस है, ये साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक ये फंक्शन हो गया, माइनस है इनके दरमियान, अगला फंक्शन है साइन एक्स, यानी ये दो फंक्शंस का डिफरेंस है। आपने इसको प्रोडक्ट में चेंज करके लिखना है, तो ये इसका बन जाता है 2 कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ऐसे होता है। तो ये अल्फ़ा की जगह हम क्या करते हैं, दोनों में जो एंगल आ रहा है x प्लस डेल्टा x, एक में है साइन के साथ और दूसरे में x है, हम इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ये फार्मूला आपने वहाँ से भी देख लेना है। और साइन जो बीटा आता है उसकी जगह क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास x प्लस डेल्टा x माइनस x ओवर 2 आ जाएगा। इसके बाद ये जो आगे प्लस लगाया हुआ है यहाँ पर, ये इक्वल का साइन है, यहाँ प्लस नहीं आना। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है इसी स्टेप को जहाँ हमने प्रोडक्ट की है। ये 2 कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास क्या हो गया, 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2। ये इन्होंने यहाँ एक तो प्लस की जगह इक्वल आएगा और 2 कॉस, ये 2x था उसको 2 पे डिवाइड करके x, उन्होंने x 2x और डेल्टा x के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिए है 2 को, तो 2x वाला कैंसिल हो जाएगा। ये x प्लस है, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं लगाया हुआ, यहाँ प्लस का साइन आएगा और डेल्टा x ओवर 2, और साइन के साथ क्या आएगा, जैसे यहाँ पे था x और x, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा साइन डेल्टा x ओवर 2। जी, अब हमारे पास थर्ड स्टेप आता है जिसमें हम डेल्टा x पे दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन को दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने यहाँ डेल्टा x को ख़त्म करना होता है या कोई फार्मूला अप्लाई करना होता है, क्योंकि इसके बाद हमने लिमिट लेनी है व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी इक्वल का साइन है, यहाँ पर ये जो प्लस है ये प्लस नहीं है, यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे। ये कॉस उसी तरह से आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2, ये एक्स के साथ प्लस आएगा, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 आएगा, और इसके साथ साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 जो ऊपर है उसी तरह से रहेगा, नीचे वाला डेल्टा एक्स वैसे ही आ जाएगा, जो ऊपर 2 लगा हुआ है कॉस के साथ उसको नीचे वाले डेल्टा एक्स के नीचे लगा दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर था न्यूमरेटर में। यहाँ पे हमने क्या किया, डिनोमिनेटर जो था डेल्टा एक्स उसका भी डिनोमिनेटर बना दिए, ये जो ऊपर 2 था। तो हमने इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब लिमिट अप्लाई करते हैं, ये डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स बच्चों dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और दूसरी तरफ
जो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स ओवर 2, इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन थीटा ओवर थीटा का, जो हमने पढ़ा है लिमिट इसी के फर्स्ट चैप्टर में, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। तो जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स ओवर 2 ये 1 हो जाएगी, और कॉस के साथ जो डेल्टा एक्स है ये 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस एक्स। ये कंप्लीट हो गया। तो हमने जब साइन एक्स का ये यहाँ सारी रीज़न दी हुई है इसकी कि किस तरह से दोनों के लिए लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दी, फिर कॉस का जो है ये बुक से आपने देख लेना है। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4. We have to evaluate the derivative of this equation. Consider the equation 3x plus 4y plus 7 equal to 0. बच्चों ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, एक्सप्लिसिट इक्वेशन क्या होती है और इम्प्लिसिट इक्वेशन क्या होती है। एक्सप्लिसिट वो होती है जिसमें हम y को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं x की फॉर्म में, यानी y को x की फॉर्म में वैल्यू। ये जो इक्वेशन है ये एक्सप्लिसिट ही है, यानी हम इसमें y को अलग निकाल सकते हैं, y इक्वल टू -3x प्लस 7 ओवर 4। ये इस तरह से भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ इसी तरह से जो है किया हुआ है, इसी तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमें पता है डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ dy/dx अप्लाई कर देंगे जी। 3x का डेरिवेटिव ये अलग अलग सबका डेरिवेटिव आ जाएगा, 3x का प्लस 4y और 7 का। हमें पता है कि 3 कांस्टेंट है, ये वैसे ही साथ आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 4 और y का डेरिवेटिव जहाँ भी आएगा विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx आएगा। 7 का डेरिवेटिव 7 कांस्टेंट है, ये 0 आएगा, और दूसरी तरफ 0 है, इसके साथ dy/dx अप्लाई करें या ना करें एक ही बात है, ये भी 0 आएगा। बच्चों यहाँ से हमारे पास ये 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, dy/dx 4 dy/dx इक्वल टू -3 आ जाएगा, और यहाँ से हमने dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/4 जी। सेकंड पार्ट, ये इक्वेशन हमारे पास जो है xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये हमारे पास इम्प्लिसिट इक्वेशन है बच्चों। इसमें हम y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कि y की वैल्यू नहीं निकाल सकते कि हम, क्योंकि वाई स्क्वायर भी आ रहा है, y भी आ रहा है एक टर्म में। तो इसी तरह से इस तरह की इक्वेशंस को ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट इक्वेशंस, ये हम कर रहे हैं। dy/dx ऑफ xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dy/dx ऑफ 2 जी। अब ये एक्स वाई जो है बच्चों ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, इस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा, x को वैसे ही कर रख लिया, y का डेरिवेटिव लिया हमने, ये आ गया हमारे पास dy/dx। इसके बाद हमने y को वैसे ही रखा, x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आएगा। ये लिख लें बेशक, dy/dx ऑफ x इसको पढ़ेंगे, इसको ये नहीं पढ़ेंगे कि dx ओवर dx, ऐसे नहीं है, ये d/dx ऑफ x है, ये वाला जो है ये ना भी लिखें, हमें वैसे भी पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। प्रोडक्ट रूल का आपको पता है, एक फंक्शन को उसी तरह से रहने देते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लिखते हैं, फिर प्लस दूसरे को उसी तरह रहने देते हैं और पहले का डेरिवेटिव, ये आपने रिकॉल कर लेना है पीछे से जी। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा पावर रूल से, जहाँ भी y आ जाए अगर उसकी पावर है तो पावर रूल अप्लाई कर देना है, 2y आ जाएगा। फिर हमने y का दोबारा से लेना है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। y का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। उसी तरह से अब दो टर्म्स में हमारे पास dy/dx आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास फर्स्ट और थर्ड टर्म में ये देखें, फर्स्ट में x बच जाता है और थर्ड में 2y, तो ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 2y इंटू dy/dx प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 0।
अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से इवेल्यूएट कर सकते हैं, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे और x प्लस 2y पे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4th पार्ट है। ये भी इम्प्लिसिट इक्वेशन है, इसका हमने डेरिवेटिव इवेल्यूएट करना है। 4x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे पहले तक बच्चों जो 3 पार्ट्स थे ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, यहाँ से ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ये सिंपल ही है, और लॉन्ग में भी। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। ये हमें पता है कि y² भी आ रहा है, y वाली टर्म्स भी आ रही हैं, हम y को नहीं एक्सप्रेस कर सकते x की फॉर्म में, तो इसी तरह से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और ये यहाँ पर इसके बाद हर टर्म के साथ डी बाई डी एक्स लगा दिया है कांस्टेंट को छोड़ के। जैसे ये 4 था, 4 उसी तरह से रहने दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 2h, ये एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई लिखेंगे। b उसी तरह से बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ y² प्लस 2g डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 2f डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ c इक्वल टू 0। जी हमने अलग अलग इसको बच्चों यहाँ पे सिर्फ यही है कि आपको पता हो कि एक्स वाई की प्रोडक्ट आ जाए या वाई का स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए, तो हमने वाई को कैसे डिफरेंशिएट करना है। एक्स को तो आप पहले भी कर चुके हैं, वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई करें डिफरेंशिएट तो 1 आएगा। जैसे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो वो 1 आता है, लेकिन y को विद रिस्पेक्ट टू x जब हम करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। अगर हम y को विद रिस्पेक्ट टू y ही लेना हो तो वो 1 आएगा हमेशा। जी देखें यहाँ से 4 उसी तरह से आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये 2x आएगा पावर रूल से, और x y की प्रोडक्ट उसी तरह से आ गई है जैसे आपने पार्ट 2 में की थी इसी क्वेश्चन के। उसी तरह से आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है। y² का डेरिवेटिव भी आप कर चुके हैं, पहले 2y आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2gx का डेरिवेटिव 1 आ गया, प्लस 2f y का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और c कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। अब बच्चों ये जितनी भी हमारे पास टर्म्स आई हैं, 3 टर्म्स ऐसी हैं जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है और 3 टर्म्स के साथ है। हमें डी वाई बाई डी एक्स इवेल्यूएट करना है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे और दूसरी टर्म्स को अलग लिख लेंगे। जी ये 8x 2hy और 2g हमने इनको अलग लिख दिया। यहाँ पे ये 2g है, 2 दफ़ा प्लस का साइन आ गया, ये 2 दफ़ा नहीं आएगा। 2 कॉमन लेके हमने 8x का क्या लिख दिया 4x, 2hy था तो 2 कॉमन लिया, hy रह गया, g के साथ जो 2 है ये भी कॉमन आ जाएगा, प्लस g बच जाएगा। और इसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स जिन टर्म्स के साथ है यहाँ भी 2 आ रहा है तो 2 भी कॉमन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन आ गया, हमारे पास बच गया hx प्लस by प्लस f। अब ये 2 तो डिवाइड कर देंगे 2 पे, पूरी इक्वेशन को ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे पहले स्टेप में ही कर दें या दूसरे में कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने वैल्यू निकाली है, जो डी वाई बाई डी एक्स के बगैर टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले गए हैं, वो माइनस हो जाएंगे। ये 4x प्लस hy प्लस g और -2 बाहर आ गया। इसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स वैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे, hx प्लस by प्लस f को दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे इस पर।